हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पिछले 3 वीडियो में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, इस वीडियो में भी वैसा ही कुछ करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट्स whereas another tap can empty the tank in 2 hours. ठीक है, if both the taps are opened at if both the taps are opened at 11:40 a.m. then the tank will be filled at then the filled at ऑप्शन ए है 12:40 PM, ऑप्शन बी है 1 PM, ऑप्शन सी है 1:20 PM, ऑप्शन डी है 1:30 PM। ठीक, इसको सॉल्व करो। आई थिंक इतने क्वेश्चंस तो कर चुके हैं कि यार ये सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप मेरे से मैच करो वीडियो पॉज करके। ठीक, क्या कह रहा है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन, ये टैप है मेरा, ठीक, टैप ए सपोज लो, ये टैंक है 48 मिनट्स। अब देखो, और अनदर टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन, ऑप्शन ये टैप बी है, मान लो ये 2 घंटे में खाली कर देगा। तो पहले तो अपने को एक सेम यूनिट में लेके आना है। ये 48 मिनट्स को हम लिख सकते हैं ना 48/60 आवर्स, मतलब 0.8 आवर्स ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी 2 घंटे में, या तो फिर इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, दोनों तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 0.8 आवर्स में भर रहा है और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो अगेन मेरे को वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो LCM वाला चीज़, ठीक है, वही करना है। तो 0.8 मतलब मेरा जो टैप ए है उसका 0.8, 1.6, 2.4, 3.24 ऐसे करके जाएगा। और टैप बी जो है वो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके जाएगा। तो जो मेरा LCM होके निकल के आया वो ये है। ठीक, ये मेरा LCM है, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक यही हो जाएगा। ठीक, इसको हटा दो। कैपेसिटी ऑफ द टैंक मैं मान लेता हूँ वो है आपका 4, ठीक है, 4 लीटर। तो ए का रेट क्या होगा, 4 लीटर वो भर रहा है 0.8 आवर्स में। ठीक, तो इसकी जो कैपेसिटी निकल के आएगी, वो रेट निकल के आएगा, वो 5 लीटर्स पर आवर आएगा। और बी है 4 लीटर्स 2 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 2 लीटर पर आवर से ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा जा रहा है, इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपनड एट 11:40 AM, 11:40 पे मैंने दोनों टैप्स को चालू किया, इन दोनों को एक साथ चालू किया। तो एक मेरा 5 लीटर से भर रहा है, एक 2 लीटर से खाली कर रहा है पर घंटे। तो मेरा जो नेट रेट होगा वो क्या होगा, 3 लीटर पर आवर होगा, है ना, 3 लीटर पर आवर होगा। तो मुझे भरना है 4 लीटर, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, 4 लीटर बाई 3 लीटर पर आवर, तो ये निकल के आएगा 4/3 आवर्स। 4/3 आवर मतलब समझते हो, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो 4/3 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये 80 मिनट लेगा। ठीक है, मतलब 11:40 के बाद और 80 मिनट लगेंगे। ठीक है, 80 मिनट और लगेंगे, मतलब इसको मैं 80 मिनट मतलब समझ रहे हो ना, 1/20 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक, 1 घंटा 20 मिनट इसमें ऐड करो तो 1 PM हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट मैं इसमें ऐड करूं तो 1 PM हो जाएगा। ठीक, तो मेरा जो ऑप्शन निकल के आएगा आंसर वो होगा बी। ठीक, तो जो ये सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है JMET 2004। ठीक, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम है ये, चलो कोई नहीं। अगला सवाल, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours। ठीक है, देयर आर 2 outlet pipes
from the tank which can empty it in 7 hours and 10 hours respectively. 7 hours and 10 hours respectively. ठीक है. If all the 3 pipes are opened simultaneously, if all the 3 pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled in. Then the tank will be filled in. ऑप्शन ए 8 घंटे, ऑप्शन बी 9 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे, ऑप्शन डी 11 घंटे. ठीक है, इसको भी सॉल्व करो. इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अब तो इतने सारे सवाल कर लिए कि ये सब आपको लॉलीपॉप लगने चाहिए. ठीक, चलो मैं बनाता हूँ. एक पाइप है जो ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स. उसको ए मान लो, जो 3 घंटे में भर रहा है पूरे टैंक को. ठीक है. देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली. 2 पाइप है यहाँ पे, बी और सी. ये 7 घंटे में खाली करेगा, ये 10 घंटे में खाली करेगा. ठीक. इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ. ठीक. ए बी और सी मेरे तीनों पाइप जो हैं, ये और ये तीनों साथ में जब काम करेंगे तो ये टैंक कितने देर में भर जाएगा. अच्छा, भर जाएगा क्या मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ फिलिंग है वो रेट ऑफ खाली करने से ज़्यादा है. ठीक है, ये चीज़ समझ गए. तभी ये भरेगा, वरना ये भरेगा नहीं. तभी वरना अगर रेट ऑफ आउटलेट या रेट ऑफ टेकिंग आउट द वाटर इज़ मोर देन द रेट ऑफ फिलिंग, तब ये टैंक खाली हो जाएगा. ठीक. तो वही अपना पुराना ट्रिक जो हम करते हैं, एलसीएम. यार एलसीएम ना भी आए ना तो उसको सीधा एक कैपेसिटी मानने के लिए ना इन तीनों को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी काम चल जाएगा. ज़रूरी नहीं एलसीएम, तो मैंने बस एक नाम के लिए दे दिया है. वो कोई भी नंबर हो सकता है, जो इन तीनों को आप प्रोडक्ट ले लोगे ना तो भी हो जाएगा. तो 3 × 7 × 10 इससे भी करके दिखा सकता हूँ. तो सपोज़ ये कैपेसिटी है मेरी, 3 × 7 × 10 कितना हो जाएगा, 210 लीटर. ठीक. अब मैं मानता हूँ ए का रेट क्या होगा, 210/3 मतलब ये 70 लीटर पर घंटे भर रहा है. और बी क्या है, 210/7 मतलब ये 30 लीटर पर आवर से खाली कर रहा है. ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है. सी क्या कर रहा है, 210/7 करोगे तो ये 21 लीटर पर आवर से ये भी खाली कर रहा है. ठीक है. अब बोल रहा है इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ सबको चला दो. इन तीनों को एक साथ चला दोगे तो क्या होगा, फाइनल जो रेट निकल के आएगा वो 19. एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ करी है. देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है. देखा, ये ह्यूमन एरर होता है. ये तो 30 है, ये भी 30 हो जाएगा, है ना. एम आई राइट. अच्छा सी, सॉरी दिस वन इज़ 10, दिस इज़ 21. ओके. ठीक. तो ये फाइनल निकल के आएगा वो 19 लीटर पर आवर के रेट से निकल के आएगा मेरा, क्योंकि तीनों को सम करना ना. ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है. ठीक. तो ये मैंने कर दिया. तो ये जो फाइनल रेट निकल के आया वो मेरा निकल गया 19 लीटर पर आवर. अब मेरे को निकालना है टाइम. तो मेरे को भरना है 210 लीटर और मेरा फाइनल जो रेट है वो 19 लीटर पर आवर है. तो ये निकल के आ रहा है लगभग 11 पॉइंट समथिंग. ठीक. 190 × 11 करोगे ना तो ये निकल के आएगा 209 के आसपास. तो 11 पॉइंट समथिंग. तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो मेरा है वो ऑप्शन डी है. ठीक. तो ये है आपका आंसर, और इसको पूछा गया है MBA के एग्ज़ामिनेशन में 2002 में. ठीक है. तो ये था सवाल. इजी क्वेश्चन था यार, बहुत ही ज़्यादा. अब तो मतलब प्रेडिक्टेबल हो गए कि अच्छा इसको ऐसे अप्रोच करना है. इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वही घुमा फिरा के वही सवाल. चलो एक और क्वेश्चन. 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively, and a waste pipe can empty 3 gallons per minute. ठीक.
all the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. ठीक, the capacity of the tank is option A 60 gallons, option B 100 gallons, option C 120 गैलन, ऑप्शन डी इज़ 180 गैलन्स। ठीक, इसको सॉल्व करो। वही सेम वही कहानी जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक, ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। इसको 20 मिनट लग रहा है, इसको 24 मिनट लग रहा है। ठीक है। एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। अच्छा, वेस्ट पाइप का इसने रेट ही बता दिया, 3 गैलन पर मिनट। ठीक है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अच्छा, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग घुमा के पूछा है, मतलब ट्रिक्स वही लगेंगे, फिर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एक बार सोचो कैसे करना है। चलो इसको मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसकी कैपेसिटी पकड़ लो x है, कैपेसिटी पकड़ लो x गैलन्स है। ठीक है, तो ए की रेट क्या, एक ए अगर भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, x/24 गैलन्स पर मिनट, है ना। ए को भरने में, बी को भरने में ए को भरने में x/20 लगेगा, बी को भरने में x/24 गैलन्स पर मिनट, ये रेट है। ठीक, अब बोल रहा है ऑल द 3 पाइप्स, ये 3 गैलन पर मिनट से खाली कर रहा है, मतलब इसका वाला निगेटिव होगा, ये दोनों भर रहे हैं तो इनका वाला पॉजिटिव होगा। तो फाइनल रेट क्या होगा, x/20 प्लस x/24 माइनस 3। ठीक, ये मेरे तीनों रेट हो गए। और ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। टाइम अगर मेरे को बढ़ना है तो ये कैपेसिटी बाई रेट, यही है ना फॉर्मूला क्या, ये तो कॉमन सेंस है। कोई चीज़ 10 लीटर की है और मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 10 लीटर की चीज़ है और 1 लीटर पर मिनट से वो भर रहा है, तो कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। वही चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे को टाइम दे रखा है। ठीक, टाइम की वैल्यू दे रखी है, रेट मेरे को ये वाला इक्वेशन है, और यहाँ पे एक्स जो मैंने एज्यूम कर रखा है। तो मेरे को फाइनली निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक ही तो पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, जो मैंने एक्स मान रखा है ना, यही मान रखा है। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। चलो करते हैं, इसको कुछ नहीं है, वही इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 15 = x/20 प्लस x/24 माइनस 3। ठीक, तो 15 x/20 प्लस x/24 माइनस 3 = x। 3x/4 प्लस, क्योंकि अब मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ 5x/8 माइनस 3 = x। तो ये हो जाएगा 3x/8 = 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। सॉरी कुछ क्या गड़बड़ किया मैंने, 1 मिनट यार, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। हाँ, ये वाला हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4 है ना, इसको मैं 8 में कन्वर्ट, 6 + 5 11 माइनस 8 3x/8 = 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 गैलन। ठीक, ये था आंसर। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन सी है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वही चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये टाइम ही तो निकालते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला था ये टाइम का था, टाइम में हमने कैपेसिटी अपॉन रेट किया है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, टाइम जो है वो कैपेसिटी अपॉन रेट है। इसमें रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ें की हैं इसमें, बस पिछली बार हम टाइम निकालते थे, यहाँ पे उसने कैपेसिटी पूछ लिया है और कुछ नहीं है। ठीक, घुमा के पूछा है और कुछ नहीं।
बातें वही हैं, डेटा भी वही है। अगला सवाल करते हैं। एक थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज घुमा के पूछा है, उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 पाइप्स A and B together can fill a cistern in 4 hours. ठीक, had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. To fill the cistern, how much time will be taken by A alone to fill the cistern? How much time will be taken by A alone to fill the cistern? One hour, option B 2 hours, option C 6 hours, option D 8 hours. ये हल्का सा थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है जो हमने पहले किए हैं। सपोज़ जो वॉल्यूम और या कैपेसिटी है वो x लीटर्स की है, ठीक है, ठीक। और तो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, A प्लस B अगर साथ में काम कर रहे हैं तो उनको टाइम लग रहा है 4 आवर्स, ठीक। तो जो रेट आएगा वो क्या होगा, x/4 लीटर्स पर आवर आएगा, x/4 लीटर्स पर आवर, है ना, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और दोनों का जो इंडिविजुअल रेट है वो क्या है, सपोज़ A का है T और B का है T+6, ठीक। तो A का इंडिविजुअल रेट क्या होगा, x/T, ये टाइम है, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है ना कि हैड दे बीन ओपन सेपरेटली B वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन A टू फिल द सिस्टर्न, ठीक है। तो A का रेट हो जाएगा x/T और इसका रेट हो जाएगा x/T+6। ठीक, अब क्या बोला, ये दोनों को रेट अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये मिलना चाहिए ना। ये A का इंडिविजुअल रेट है, ये B का, जैसे A सपोज़ 1 लीटर पर मिनट भर रहा है और B सपोज़ 3 लीटर पर मिनट भर रहा है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो 4 लीटर पर मिनट आएगा ना। तो ये उनका कंबाइंड रेट है कि नहीं। तो इन दोनों का सम मैं कर दूँ, x/T प्लस x/T+6 इक्वल टू x/4, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, x कट जाएगा ना, x कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है। तो 1/T प्लस 1/T+6 इक्वल टू 1/4, T+6 प्लस T इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ 4, यहाँ पे T² प्लस 6T हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 4 to 8T प्लस 24 इक्वल टू T² प्लस 6T। तो T² माइनस 2T माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये T² माइनस 6T प्लस 2T माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे T माइनस 6 और ये T+4 इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू निकल के आएगी -4 और 6, T इक्वल टू -4, 6। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही लेंगे ना, टाइम निगेटिव होगा क्या, तो 6, मतलब ये आंसर 6 आवर्स आया, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ठीक। मतलब जो मेरे को A अकेला जब भरेगा तो उसको 6 घंटे लगेंगे और B जब भरेगा तो उसको 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये था अपना आंसर। इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा जो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, फाइन।
इसलिए ये हल्का सा आपको अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है, या हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा टाइम खा ले। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फ़िलहाल मेरे को, अगर आपको नहीं आता है तो वेल एंड गुड, तब तो आपको कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता देन यू हैव टू पॉज, एंड उस टाइम पर आपको हिट करना चाहिए दिमाग में कि अच्छा ये मेरा टाइम खाएगा, इसको मैं पॉज करता हूँ, इसको मैं लास्ट में देखूँगा। तो उसके बाद सारे आसान क्वेश्चन कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आओ, ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए यार अपने? आई थिंक 4, 1 2 3 4, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करते हैं और चलो एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन कर लेते हैं यार। वन पाइप कैन fill a tank in 9 hours while another pipe can empty it in 12 hours if both the pipes are opened simultaneously, then how much time will be taken to fill the tank? Time will be taken to fill the tank. ठीक है, 36 आवर्स ऑप्शन बी है, 32 आवर्स ऑप्शन सी है, 28 आवर्स ऑप्शन डी है, 48 आवर्स। ठीक, इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये तो मतलब इनफैक्ट पेन भी नहीं छूना पड़े, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। चलो अब तो मैं वो भी नहीं बता रहा, सीधा कैपेसिटी कैसे ले लूँगा, मैं सीधा दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा। 9 × 12, 2 पाइप हैं तो 108 लीटर की कैपेसिटी मान ली, तो एक 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा 12 घंटे में खाली कर रहा है। ए का रेट क्या हो जाएगा? 108/9 मतलब 12 लीटर पर आवर, और बी का रेट क्या हो जाएगा? 108/12 मतलब 9 लीटर पर आवर। लेकिन ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ठीक है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली का मतलब वही था ना, मैंने बताया था एक साथ, तो दोनों को साथ में ओपन करोगे तो फाइनल रेट क्या हो जाएगा? ये 12 लीटर से भरेगा, ये 9 लीटर से खाली करेगा, तो ये मेरा 3 लीटर पर आवर से नेट भरेगा, ठीक है। देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक? टाइम कितना लगेगा? 108/3 सिंपल 36 आवर्स, ठीक। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये था इजी क्वेश्चन, और ये पूछा है MAT मैट 2019, कोई एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक। ये था सवाल। चलो एक और फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और आसान सवाल करते हैं। 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liters, ठीक है। How many buckets will be needed to fill the same tank? Fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 लीटर्स। एकदम आसान सवाल। ऑप्शन भी दे रखा है 8, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। ये इसका मतलब समझने की कोशिश करो। ये एक टैंक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कर लो। इनफैक्ट पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर सी है। चलो मैं कैसे कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, देखो ऑप्शन आंसर सी होगा, ठीक। कैसे? ये एक टैंक है, 12 बार एक बकेट को चाहिए मुझे, और एक बकेट का वॉल्यूम है 13, ठीक है। इस टैंक को भरने के लिए मुझे
13.5 लीटर के 12 बकेट्स चाहिए, या 12 बार मुझे उस बकेट से भरना है तब ये टैंक भर रहा है। मतलब इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13.5, इसकी वैल्यू निकल आएगी आई थिंक 166 लीटर्स। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है, एक सेकंड, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 120 इंटू 13.5, चलो जो भी है इतने लीटर निकल के आएगी, मैं कैलकुलेट भी नहीं करता हूँ, चलो ठीक। और अब बोल रहा है कि अब मेरे पास दूसरा बकेट है, इसको मैंने खाली कर दिया, अब मेरे पास दूसरा बकेट है जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर है, तो मुझे कितने बार भरना पड़ेगा इसको फिल करने के लिए, कितने बार, कितने टर्न्स लगेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n इंटू 9 इक्वल टू 12 इंटू 13.5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 13.5 बाई 9, और अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँ ना तो ये 1.5 आता है, तो 12 इंटू, अच्छा मैंने एक गलती कर दी थी, ये 18 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक, ये देखो ओवर कॉन्फिडेंस, पर कोई नहीं, हो जाता है कैलकुलेशन, इट वॉज अ कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। ठीक, तो ये 18 लीटर्स निकल के आया, समझ रहे हो, सॉरी 18 बार, 18 टर्न्स। ये मैंने कैसे किया था, जो इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करोगे वो उसका कैपेसिटी निकल के आएगा। ठीक है, अब मेरे पास 9 लीटर का है, तो जो भी कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय 9 लीटर, वो मेरे को नंबर ऑफ टाइम्स मुझे उस बकेट से वाटर को भरना है ताकि मेरा ये टैंक भर जाए। ठीक है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैंने 16 ले लिया था, वो गलत था, वो ह्यूमन एरर था। ठीक, तो वो भी होता है, जो मेरे से हो रहा है मतलब किसी से भी होगा, सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, ना आई एग्री है ना एक्सेप्ट, सबसे होती हैं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा होती हों, किसी से कम होती हों, जिसकी कम होती हैं उसकी रैंक बेटर आ जाती है, जिसकी ज़्यादा होती है हो सकता है उसका सिलेक्शन ही ना हो, है ना। तो यही खेल था, आज के लिए इतने रखते हैं यार। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक, और अगले वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही सवाल करेंगे। आज के 1-2 सवाल तो काफ़ी अच्छे थे, बाकी ज़्यादातर सवाल टिपिकल क्वेश्चंस थे, ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आई थिंक जो ओनली सवाल जो मेरे को लगा कि थोड़ा सा आपको है ना अटका सकता है, वो ये वाला सवाल था, वरना तो बाकी तो सब के सब वही घिसे पिटे जो हम पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछें। और 1-2 वीडियोस हम इसके ऊपर बनाएंगे, और आई थिंक वी विल बी डन फॉर दिस टॉपिक। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं कौन सा हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।